Hello dear students, welcome back to my channel Let's Learn with AK. So dear students, today we are going to start relation and function of class 12th mathematics. So in the previous video of relation and function we have discussed the introduction part of class 11th. So आज से जो हमारा मेन पोर्शन है क्लास 12th का वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. So बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस different types of relation. So in types of relation we will discuss empty relation, universal relation, identity, reflexive, symmetric, transitive, equivalence and antisymmetric relation. तो इतने टाइप्स के रिलेशन हमें पढ़ने हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं. हमारा पहला टाइप एम्प्टी रिलेशन से. पहला टाइप एम्प्टी रिलेशन से. इज दैट क्लियर? सो बच्चों आपको ये मालूम है ना रिलेशन होता क्या है. मेरा रिलेशन आपका एक सबसेट होता है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का. रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट. अगर मैं मान लीजिए मेरे पास कोई ए सेट है 1 2 3, तो इसका ए क्रॉस ए क्या होगा? इसका ए क्रॉस क्या होगा? मेरा 1,1, then 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2 and 3,3. ये क्या है मेरा? एक कार्टेशियन. दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए, राइट. अब बच्चों मुझे रिलेशन डिफाइन देखिए, हमें रिलेशन डिफाइन करनी है, रिलेशन बनानी है. कैसे? डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, राइट. अगर मैं ऐसे लिखता हूं ना ए से बी, इसका मतलब है कि द रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू द एलिमेंट ऑफ सेट बी. अब मैं अगर ऐसे लिखता हूं तो इसका मतलब है रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए. और या फिर मैं इस बात को सिंपली ऐसे बोलता हूं कि रिलेशन इन ए सेट ए. आया बात समझ? कि रिलेशन इन ए सेट ए का मतलब है कि जो हमारा रिलेशन होगा ना वो ए के एलिमेंट्स का, जो हमारा सेट ए है उसके एलिमेंट्स का, उसी के ही एलिमेंट्स के साथ में रिलेशन हम लोग एस्टेब्लिश कर रहे हैं. इज दैट क्लियर? सो रिलेशन इन ए सेट ए का मतलब है कि द रिलेशन फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ सेट ए टू सेट ए. तो बच्चों मान लो कि मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं कुछ इस टाइप का कि a कोमा बी सच दैट a माइनस बी इक्वल टू 10. a माइनस बी इक्वल टू 10. तो बच्चों इसमें बताइए मुझे ये क्या है मेरा? दिस शोज ऑर्डर्ड पेयर एंड ये ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, ये मेरा ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट, राइट. तो ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट का बीच का डिफरेंस है ना a माइनस बी, वो मेरा क्या है? इक्वल टू 10 है. दैट इज इक्वल टू 10. तो बताइए बच्चों कि जो हमारा ऊपर a क्रॉस a लिखा हुआ है ना, तो रिलेशन तो इसी का सबसेट होगा. रिलेशन हमेशा इसका ही सबसेट है ना. तो क्या मेरा कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जिनके बीच का एलिमेंट का डिफरेंस 10 हो? इज देयर? सो 1 माइनस 1 कितना होता है मेरा? 0. 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 3 0. तो बच्चों मैंने सारे एलिमेंट्स, सारे ऑर्डर्ड पेयर चेक कर लिए कि किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में ऐसा नहीं है कि a माइनस बी क्या हो रहा हो? उसका 10 हो रहा हो. मतलब ऐसा कहीं नहीं आया मेरा कि जिसका ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट माइनस दूसरा एलिमेंट करूं तो वो क्या बन जाए? मेरा 10 बन जाए. ऐसा आया कभी? नहीं आया ना इसमें ऐसा कहीं. सो इसका मतलब ये है कि ये जो मेरा रिलेशन है ना इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, राइट. दिस एलिमेंट विल नॉट हैव एनी एलिमेंट और एनी ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है. सो इस रिलेशन में मेरा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर या फिर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा. इसका मतलब ये रिलेशन कैसा है? मेरा एम्प्टी रिलेशन है.
I think you remember in the set we have discussed कि if any set does not have any element then that set is known as empty set. Similarly इस रिलेशन में मेरा कोई भी ordered pair नहीं है या फिर कोई भी मेरा क्या नहीं है एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या होगा मेरा एक empty रिलेशन होगा. क्लियर हो गया? तो ऐसा रिलेशन जिसके अंदर मेरा कोई भी ordered pair ना हो, दैट इज empty रिलेशन. चलो इस बात को अब मैं लिख के भी दिखा देता हूं. सो आई एम राइटिंग. सो बच्चों देखिए, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए दैट इज आर इक्वल्स टू 5. आई बात समझ में? वही बात है कि अगर ए एलिमेंट जो मेरा सेट ए है ना उसके एलिमेंट का रिलेशन नहीं हो उसी सेट के एलिमेंट्स के साथ, राइट? मतलब कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं हो. सो इन दैट सिचुएशन वी हैव एम्प्टी रिलेशन. इज दैट क्लियर? सो इन दैट सिचुएशन वी हैव एम्प्टी रिलेशन, राइट? चलिए लेट्स टेक एन एग्जांपल कि जो मेरा सेट ए है वो है 1 2 3 4 5 6, right? And I am defining a relation from A to A as A comma B such that A minus B equals to let's suppose मैंने 7 ले लिया. ठीक है, तो बताइए इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको किस में लिखना चाहूं, रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूं, राइट? ये मेरा सेट बिल्डर फॉर्म है. अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूं तो बताओ मुझे क्या कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर होगा जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? नहीं होगा ना. कभी भी a माइनस बी मेरा 7 नहीं होगा. therefore दिस इज एम्प्टी रिलेशन, राइट? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं. कि आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल कि कोई मेरे पास सेट है, सेट ए है, सेट ए, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज स्कूल. इज दैट क्लियर? सेट ए हमारा है कि सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ ए बॉयज स्कूल. अब बच्चों में एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं क्या कि ए कोमा बी ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी. ए इज सिस्टर ऑफ बी. तो आप मुझे सोच के बताइए कि क्या इसमें कोई मेरा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा? विल इट हैव एनी ऑर्डर्ड पेयर? क्योंकि बच्चों जो हमारा सेट ए है ना वो कैसा है? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज स्कूल. तो बच्चों अगर एक स्कूल ही हमारा बॉयज स्कूल है, ठीक है, हमारा एक स्कूल कैसा है? बॉयज स्कूल है, राइट? और अगर मैं रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं ए इज सिस्टर ऑफ बी, मतलब कि उन जो हमारा बॉयज स्कूल है उसमें मैं कोई 2 स्टूडेंट्स को ले रहा हूं, राइट? और मैं ये बता रहा हूं कि जिसमें जो पहला स्टूडेंट है ना, जो पहला स्टूडेंट है वो दूसरे स्टूडेंट का सिस्टर है. तो बच्चों ऐसा क्या पॉसिबल है कि कोई मेरा बॉयज स्कूल है उसमें सिस्टर हो जाए? तो उसमें कोई फीमेल है ही नहीं ना, तो वो सिस्टर कैसे हो सकता है? देयरफॉर दिस इज एन एम्प्टी रिलेशन. सो आई विल राइट R इज इक्वल टू 5, राइट? रीजन क्या दूंगा मैं कि कैन यू सी दिस? रीजन है हमारा कि a कोमा बी बिलोंग्स टू a, राइट? जो हमारा a कोमा बी है वो बिलोंग्स टू a है. हमारा a क्या है? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज स्कूल. तो इसका मतलब क्या है? जो a और b वो कैसे हैं? a एंड b आर बॉयज. देयरफॉर a एंड b कांट बी सिस्टर्स. देयरफॉर दिस इज ए एम्प्टी रिलेशन. इज दैट क्लियर? सो ये हमारा क्या हो गया? एम्प्टी रिलेशन हो गया. क्लियर हो गया? डू यू वॉन्ट मोर एग्जाम्पल? चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि लेट सपोज हमारे पास कोई सेट ए है 1, 2, 3 एंड अनदर सेट बी इज 3, 4.
right? And I am defining a relation such that a comma b, a is equal to b, a is equal to b plus 2, where a belongs to set a and b belongs to set b. अब बच्चों देखो ये है ना, ये वो वाली कंडीशन नहीं है, रिलेशन इन सेट ए है ना। अब हमारा जो रिलेशन है वो किस में बन गया, अब हमारा जो रिलेशन है वो डिफाइन हो रहा है ए टू बी से, ठीक है ना। रिलेशन हमारा डिफाइन हो रहा है ए टू बी से। तो बच्चों देखो ये वाला क्वेश्चन, अब a इज इक्वल टू बी प्लस 2, मतलब कि जो मेरा ऑर्डर्ड पेयर है उसका पहला एलिमेंट क्या है, इक्वल टू सेकंड एलिमेंट प्लस 2। तो आप चेक कर लो, अगर मेरा ये वाला पेयर बनाने की कोशिश करता हूं मैं, 1,3 मेरा पेयर है, ठीक है। तो बच्चों इसमें मेरा b क्या है 3, सो अगर मैं 3 प्लस 2 करूंगा तो ये 5 बन जाएगा ना, एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 1। ऐसे आप ऑर्डर्ड पेयर बना के चेक कर लेना कि ये कभी भी ऐसा कंडीशन फुलफिल करने वाला कोई भी मेरा एक ऑर्डर्ड पेयर नहीं निकलेगा। देयरफॉर दिस इज ऑल्सो एन एम्प्टी रिलेशन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, हमारा यूनिवर्सल रिलेशन, कि बच्चों यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, कि व्हाट इज यूनिवर्सल रिलेशन। सो बच्चों आई एम टेकिंग लॉट ऑफ टाइम, बट मैं चाहता हूं कि आपका एकदम अच्छे से क्लियर हो, है ना। और जिस बच्चे को लगता है कि मैं बहुत स्लो हूं तो वो वीडियो को थोड़ा सा फास्ट भी कर सकता है, ठीक है। बट दिस इज माय वे ऑफ टीचिंग, कि मैं हर चीज को बहुत ही डिटेल में बताने की कोशिश करता हूं। सो यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, हम लोग पहले एक एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई सेट ए है 1, 2, 3, और मैं कोई रिलेशन डिफाइन करूंगा किसमें, ए क्रॉस ए में, ठीक है। ए के एलिमेंट का, ए के ही एलिमेंट के साथ को मैं रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं। सो इसका ए क्रॉस क्या होगा बच्चों, वही होगा जो हमने थोड़ी देर पहले बनाया था, इसका 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, then 3, 1, 3, 2, 3, 3, right? This is A cross A. Now dear students, I am defining a relation A comma B such that A minus B का मॉडुलस is greater than equal to 0, right? अब जरा इस रिलेशन, ये हमारा किस में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो बच्चों अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या होगा, देखिए। तो ऑब्वियस ही बात है, जो हमारा रिलेशन आर होगा वो इसका सबसेट होगा, है ना। तो इसमें चेक करते हैं ऑर्डर्ड पेयर में कि ये सारे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, क्या ये मेरा इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, राइट। सो ए है हमारा पहला एलिमेंट, बी है हमारा दूसरा एलिमेंट। अगर मैं 1 - 1 करता हूं तो कितना होता है 0, एंड उसका जो मॉडुलस है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। 1 - 2 -1, एंड -1 का मॉडुलस मेरा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2 - 3 -1 का मॉडुलस 1, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बच्चों हम लोग यहां से क्या समझ रहे हैं कि ये जो मेरी रिलेशन है ना, इसमें सारे ए क्रॉस ए के जितने भी मेरे ऑर्डर्ड पेयर है ना, तो ये वाली जो रिलेशन है ना, दिस इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। ये जो मेरी रिलेशन है वो ए क्रॉस ए के ही इक्वल है, क्योंकि ए क्रॉस ए में जितने भी मेरे ऑर्डर्ड पेयर्स है ना, वो सारे इस वाले रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो दिस इज अ टाइप ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन, राइट। This is a type of universal relation कि when each and every element of set A is related to every element of B, है ना। क्योंकि यहां पे देखो A किसके साथ रिलेटेड है, A के साथ भी है, 2 के साथ भी है, 3 के साथ भी है। 2 is related to 1, 2, 3, 3 is related to 1, 2, 3। तो A के सारे एलिमेंट्स ही मेरे A के सारे एलिमेंट्स के साथ रिलेशन में हैं। तो इस टाइप की रिलेशन को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, राइट। सो आई एम राइटिंग द डेफिनेशन हियर कि ए रिलेशन आर इन ए सेट ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन
इफ, देखो डेफिनेशन को आपको याद नहीं रखना, बस आपको ये समझना है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ, ठीक है, दैट इज मेरा आर क्या हो जाए, ए क्रॉस ए हो जाए। मतलब कि जब मेरा रिलेशन क्या हो जाए, ए क्रॉस ए के ही इक्वल हो जाए, सो इन दैट सिचुएशन वी हैव यूनिवर्सल रिलेशन, राइट। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल कि वही जो हमने पहले एग्जांपल लिया था कि एक ए हमारा कोई सेट है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, all elements of a boys school, and I am defining a relation R such that a comma b, the difference between heights of a and b is 3 मीटर। तो बच्चों इस रिलेशन को अब मैं थोड़ा सा स्टडी करता हूं। सो क्या बोल रहा है कि ए एंड बी का जो रिलेशन, जो हाइट के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो 3 मीटर है। तो बच्चों जरा मुझे ये बताइए कि जो हमारा ए और बी है वो किस में बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए से ही बिलोंग कर रहे हैं ना, राइट। सो ए और बी क्या होंगे मेरे, ए और बी क्या होंगे मेरे स्टूडेंट्स होंगे, है ना, ठीक है। अब बच्चों स्टूडेंट्स के बीच का जो डिफरेंस है, हाइट का डिफरेंस है, वो मेरा हमेशा क्या होगा, लेस देन, राइट। इसको थोड़ा चेंज करो ना, इज लेस देन 3 मीटर, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर, ये हमारा रिलेशन है। तो बच्चों ये ऑब्वियस सी बात है ना कि दो स्टूडेंट्स के बीच की हाइट का डिफरेंस मेरा लेस देन 3 मीटर होगा। 3 मीटर पता है कितना होता है, 3 मीटर आप देख लो, अपना हाथ 1 मीटर है ना, एक हाथ अपना लगभग 1 मीटर होता है, तो ऐसे 3 हाथ। तो आप कुछ इमेजिन कर सकते हो कि ऑब्वियस सी बात है ना कि दो स्टूडेंट्स के बीच का जो हाइट का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, हमेशा 3 मीटर से छोटा ही होगा, ठीक है। तो ये रिलेशन कैसा हो गया कि इसमें मेरे सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे ना, देयरफॉर दिस इज अ टाइप ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। आई थिंक आज की वीडियो में तो ये रिलेशन कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, बट समझ आ रहा है ना आप लोगों को, समझ आ रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम कितना लग रहा है वो इतना मैटर नहीं करेगा, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है दैट डजंट मैटर, बट आपको समझ आना चाहिए, और अगर आपको समझ आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है बच्चों। सो नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। सो अब हम लोग बात करेंगे आइडेंटिटी रिलेशन क्या है हमारा, ठीक है। तो बच्चों पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि a इज इक्वल टू ए 1 2 3, ये कोई मेरा सेट है, राइट। अब बच्चों मैं एक रिलेशन लिख रहा हूं, कि 1, 1 2, 2 3, 3, एक रिलेशन ये लिख रहा हूं मैं। दूसरा रिलेशन मैं लिख रहा हूं 1, 1 2, 2। तीसरा रिलेशन मैं लिख रहा हूं 1, 1 2, 2 3, 3 एंड 1, 2। अब देख लो ये रिलेशन पॉसिबल तो है ना, क्योंकि क्या होता है रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं वो ए क्रॉस ए का ही सबसेट है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो देख लो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे मेरे, राइट। अब बच्चों आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, देखिए जैसा कि नाम में लिखा है आइडेंटिटी रिलेशन, तो आपने सबसे पहली बार आइडेंटिटी कहां देखा था, आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा है आपने क्लास 11th में, कि जब y इक्वल्स टू क्या हो, x टाइप का फॉर्म हो। सो दिस इज ए टाइप ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन, मतलब कि मैं कुछ भी उसमें इनपुट दूं, मुझे आउटपुट क्या मिले, सेम ही मिले। इज दैट क्लियर। मैं इनपुट में अगर 1 दे रहा हूं तो मुझे आउटपुट में भी कितना मिल रहा है, 1 ही मिले। अगर मैं इनपुट में 2 दे रहा हूं तो मुझे आउटपुट में 2 ही मिले, और अगर मैं इनपुट में 3 दे रहा हूं तो मुझे आउटपुट में 3 ही मिले। सो ये क्या है, हमारा एक टाइप का आइडेंटिटी है, राइट। आइडेंटिटी मतलब
जो इनपुट में दे रहा हूं मुझे वही आउटपुट में मिले। अब बच्चों कि हमारा आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है कि किसी भी रिलेशन को मैं आइडेंटिटी रिलेशन तब बोलूंगा जब ए एलिमेंट का सारा एलिमेंट्स किससे रिलेट करेगा, अपने खुद से ही रिलेट करेगा। सो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं कि एनी रिलेशन ऑन ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन, इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट, लैंग्वेज का खेल है नोट कर लेना, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज related to itself only। सारी बात यहीं पे आती है ओनली पर, ठीक है ना। सो ओनली क्यों बोल रहा हूं, तो अगर आपने इस बात को समझा गया कि मेरा आइडेंटिटी रिलेशन कब होगा, और इसको मैं आई ए से शो करता हूं, ठीक है, इसको मैं आइडेंटिटी आई ए से शो करता हूं। सो बच्चों कोई भी मेरी रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन कब होगी, जब ए एलिमेंट क्या, राइट, जो मेरा ए सेट है ना, जब मेरा सेट ए के एलिमेंट्स किससे के साथ रिलेटेड होंगे, ए के एलिमेंट्स के साथ ही रिलेटेड होंगे। सॉरी फिर से बोल रहा हूं मैं कि कोई रिलेशन मेरा आइडेंटिटी रिलेशन कब होगा कि व्हेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, कि जब ए एलिमेंट के सारे ए सेट के सारे एलिमेंट्स खुद के साथ ही रिलेशन में आए, खुद के साथ ही ओनली रिलेशन में आए। सो दैट मीन्स ए का जो मेरा रिलेशन होगा वो किसके साथ होना चाहिए, ए वन का रिलेशन मेरा वन के साथ ही होना चाहिए, टू का रिलेशन मेरा टू के साथ ही होना चाहिए, थ्री का रिलेशन मेरा थ्री के साथ ही होना चाहिए। अब बच्चों मुझे ये बताओ कि इसमें से कौन सा मेरा आइडेंटिटी रिलेशन है। सो अगर मैं R1 को देखूं तो R1 में क्या हो रहा है, वन मेरा वन के साथ ही रिलेटेड है, टू मेरा टू के साथ ही, थ्री मेरा थ्री के साथ ही रिलेटेड है। तो ए के सारे एलिमेंट्स, राइट, ए के सारे एलिमेंट्स मेरा खुद के साथ ही रिलेशन में है कि नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, दिस इज एन आइडेंटिटी रिलेशन, राइट। अब सेकंड रिलेशन को देखते हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है बच्चों कि वन इज रिलेटेड टू वन एंड टू इज रिलेटेड टू टू, बट मेरा क्या है, सारा एलिमेंट्स रिलेटेड नहीं है। सारा एलिमेंट्स है क्या, इसने क्या लिखा है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, तो ए के सारे एलिमेंट्स खुद के साथ ही रिलेशन में होने चाहिए। बट बच्चों यहां पे क्या नहीं है, यहां पे मेरा 3,3 मिसिंग है, राइट, मेरा 3,3 मिसिंग है, देयरफॉर दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन, राइट। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों यहां क्या है, वन आपका वन के साथ रिलेशन में है, टू हमारा टू के साथ रिलेशन में है, थ्री हमारा थ्री के साथ में रिलेशन में है, और वन मेरा टू के साथ में भी रिलेशन में है। तो बच्चों फिर से डेफिनेशन की तरफ जाते हैं कि जब मेरा सारा एलिमेंट्स ए का सारा एलिमेंट्स खुद के साथ ही रिलेटेड में हो, ओनली खुद के साथ में ही रिलेटेड में हो। बट यहां पे क्या हो रहा है कि जो मेरा वन है ना, वो खुद के साथ तो रिलेशन में है, बट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में भी रिलेशन में है। सो यहां ये क्या नहीं है, मेरा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। मैं सबका आपको रीजन भी यहां पे लिख देता हूं। तो आप लोग इसमें इस वाले में क्या रीजन लिखोगे कि जो हमारा 3 है ना, 3 बिलोंग्स टू सेट ए बट 3,3 डज नॉट बिलोंग टू R2, इसलिए मेरा क्या नहीं है, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, राइट। अब अगर मैं इसकी बात करूं सो इसमें क्या बोलूंगा कि दो वन, राइट, वन इज रिलेटेड टू वन एंड टू, therefore this is not an identity relation, not identity relation। क्लियर हो गया कि जब ए के सारे एलिमेंट्स ओनली एंड ओनली खुद के साथ ही रिलेशन में आए, एंड दैट इज नोन एज योर आइडेंटिटी रिलेशन, राइट है, राइट है बच्चों।
आया समझ? किसी को डाउट? किसी को डाउट हो तो पूछ लो, अभी कमेंट कर देना जो डाउट हो तो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आइडेंटिटी रिलेशन। अब अगर मैं इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखूं, सो आई व्हाट कैन आई राइट कि आई ए आइडेंटिटी रिलेशन कैसे बनता है मेरा, इस फॉर्म का होगा ना, वो ए कोमा ए की फॉर्म का होगा ना मेरा आइडेंटिटी रिलेशन, है ना, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, आया समझ? अब बच्चों देखो, ये तो मैंने आपको समझा दिया इतना अच्छा से। अब मान लीजिए कि मेरे पास कोई सेट ए है लाइक 1,2, है ना, तो अगर मुझे इसका आइडेंटिटी रिलेशन लिखना है तो बताओ क्या होगा कि जो मेरा 1 है वो 1 के साथ ही रिलेशन में होना चाहिए, एंड जो हमारा 2 है वो भी 2 के साथ में रिलेशन में होना चाहिए। राइट, सिंपल है। 1 अगर मैंने 1 को 2 के साथ में रिलेशन में कर दिया, या फिर मैंने 2 को 1 के साथ में रिलेशन कर दिया, तो ये मेरा आइडेंटिटी रिलेशन फिर नहीं बनेगा। ठीक है ना? और अगर मैंने ऐसे भी कर दिया तब भी ये मेरा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि हमारा जो 2 है वो सेट ए में बिलोंग कर रहा है, बट 2,2 इज नॉट बिलोंगिंग टू दिस आइडेंटिटी रिलेशन। आया समझ? So when every element of set A is related to itself only, दो चीजें इंपॉर्टेंट थी, एवरी, आपने अच्छे से नोट करना है दो चीजें, एवरी एंड इटसेल्फ ओनली। राइट, सारे एलिमेंट्स, ए के सारे एलिमेंट्स ए के सारे एलिमेंट्स मेरे खुद के साथ ही रिलेशन में हो, ओनली खुद के साथ में ही रिलेशन में हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन इज आवर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन डियर स्टूडेंट्स। सो अब थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बट मैं वो कंफ्यूजन भी आपका दूर कर दूंगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। कि A इज इक्वल टू, वही मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूं, 1 2 3, राइट, एंड आई एम राइटिंग रिलेशन R1 एज 1,1 2,2 3,3। मैं रिलेशन R2 लिख रहा हूं 1,1 2,2 3,3 1,3, and I am writing another relation R3 as 1,1 1,2 3,3 and 3,2। राइट, अब हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। सो बच्चों थोड़ा सा डिफरेंस है हमारा आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में, कि वहां हमारा क्या था, आइडेंटिटी के अंदर ओनली इटसेल्फ, है ना, ओनली था ना, इटसेल्फ ओनली, बट यहां पे क्या है, ओनली नहीं है, ठीक है, केवल इटसेल्फ है। मतलब कि जो मेरा ए के सारे एलिमेंट्स का रिलेशन होना चाहिए ए के साथ में, है ना, ए के सारे एलिमेंट्स का रिलेशन होना चाहिए मेरा ए के साथ में। राइट है, चलो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैं डेफिनेशन लिख लूं इसका कि एनी रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी reflexive, is said to be reflexive if every element of A is related to itself। राइट है, यहां पे ओनली नहीं है। अब देखो ओनली से ही थोड़ा सा फर्क कितना आएगा, देखिए। अब बच्चों अगर मैं इसके मैथमेटिकल डेफिनेशन की और बात कर लेता हूं कि आपका कोई रिफ्लेक्सिव कब होगा, कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, कि व्हेन ए बिलोंग्स टू ए। राइट है, कि अगर कोई मेरा ए एलिमेंट है जो सेट ए में बिलोंग कर रहा है, सो दिस इंप्लाइज दैट ए कोमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू दैट रिलेशन। तो ये हमें रिलेशन, ये रिलेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है कि ए क्या है मेरा, जो हमारा सेट ए है उसका कोई एलिमेंट है, ठीक है। सो इफ ए इज एनी एलिमेंट दैट इज बिलोंगिंग टू सेट ए, इट इंप्लाइज ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। सो दिस इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है,
चलो अब हम लोग एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो बच्चों अगर मैं R1 की बात करूं तो बताइए मुझे, क्या ये मेरा आइडेंटिटी रिलेशन है? क्या मेरा R1 आइडेंटिटी रिलेशन है? क्या है ना, कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। 1 का रिलेशन 1 के साथ ही है, 2 का रिलेशन 2 के साथ, केवल 2 के साथ है, 3 का रिलेशन केवल 3 के साथ ही है। सो दिस इज एन आइडेंटिटी रिलेशन, राइट है। अब हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्सिव का। तो बच्चों रिफ्लेक्सिव की देखिए कि जो मेरा ए है, तो यहां पे जो मेरा 1 है, 1 बिलोंग्स टू सेट ए, तो क्या मेरा रिलेशन में 1,1 है? देखो मैं यहां देख रहा हूं कि अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 मेरा ए सेट में है, तो आपको यह चेक करना है कि क्या 1,1 मेरा आर सेट में है, क्या मेरा 1,1 रिलेशन में है ना। अब देखिए दूसरा जो मेरा 2 है, 2 बिलोंग्स टू सेट ए, सो आपको यह चेक करना है कि क्या मेरा 2,2 बिलोंग्स टू रिलेशन है। सो है बच्चों। अब 3, सो 3 बिलोंग्स टू ए, तो सिंपली आपको यह चेक करना है कि क्या मेरा 3,3 बिलोंग्स टू रिलेशन है। सो देयरफॉर ये कैसा रिलेशन है मेरा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। क्लियर। नाउ सेकंड रिलेशन। तो बच्चों ये बताइए क्या मेरा ये आइडेंटिटी रिलेशन है? आइडेंटिटी है क्या? क्योंकि यहां पे जो मेरा 1 है ना, 1 इज रिलेटेड टू 1 एंड 3, तो यहां पे 1 का रिलेशन मेरा 1 के साथ भी है और 3 के साथ में भी है। सो इसने आइडेंटिटी वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, है ना। देयरफॉर दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। अब हम लोग इसमें रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। तो बच्चों रिफ्लेक्सिव है कि नहीं जरा बताइए इसमें। सो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए कि अगर मेरा 1 है ना, अगर कोई मेरा सेट ए, अगर कोई मेरा एलिमेंट सेट ए में बिलोंग कर रहा है, तो उसका ए कोमा ए भी किस में होना चाहिए? मेरा रिलेशन में होना चाहिए। मतलब ये कंडीशन आपको फुलफिल होनी चाहिए। तो देखो बच्चों 1 मेरा ए सेट में है, तो क्या 1,1 है इसमें? यहां है। 2 इसमें है, सो यहां भी हमारा 2,2 है। 3 इसमें है, सो यहां भी हमारा 3,3 है। सो देयरफॉर दिस इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझ आया होगा। आया? ये क्या है मेरा? आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है। ये मेरा 1, यहां ये क्या है मेरा? ओनली रिफ्लेक्सिव है। तो बच्चों अगर मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं कि अगर मेरा कोई 1, 1, 2, 3 कोई मेरा सेट का एलिमेंट है, तो इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे बनेगा? 1,1, 2,2, 3,3। इतना मेरा एटलीस्ट उसमें होना चाहिए, इतना मेरा उस रिलेशन में होना चाहिए। एक्स्ट्रा कुछ भी हो दैट डजंट मैटर, ठीक है। सो लुक हियर, अगर मेरे पास कोई सेट ए है 1,2, राइट, और अगर मुझे इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना है, तो मुझे मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि उसमें 1,1 होना चाहिए एंड 2,2 होना चाहिए। इससे अलावा कुछ भी हो मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये मेरा क्या है? एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आई बात समझ? चलिए अब हम लोग थर्ड वाले एग्जाम्पल की बात करते हैं। सो इन द थर्ड एग्जाम्पल वी हैव 1,1, 1,2, 3,3, 3,2। तो बच्चों आपको सिंपली ये देखना है कि मेरे सेट ए में एलिमेंट्स क्या है? 1, 2, 3, ये 3 एलिमेंट्स है। अब आप देख लो कि रिलेशन में क्या मेरा 1,1 है। क्या मेरा इसमें 2,2 है? इसमें 2,2 नहीं है। क्या मेरा 3 है? क्या मेरा 3,3 है? 3,3 है। तो बच्चों ये कि मेरा क्या नहीं है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है और ना ही ये आइडेंटिटी भी है, राइट। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होना चाहिए कि अगर मेरा 2 बिलोंग्स टू ए है, सो 2,2 शुड बिलोंग्स टू रिलेशन आर। आई बात समझ में? तो ये क्या कंडीशन है? नहीं है। देयरफॉर दिस इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो कंडीशन क्या है रिलेशन रिफ्लेक्सिव के लिए कि अगर कोई मेरा ए एलिमेंट सेट ए में है, तो उसका ए ऑर्डर्ड पेयर मेरा रिलेशन में होना चाहिए। इज दैट क्लियर? अब बच्चों ये बताओ कि कोई मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब नहीं होगा? कब मेरा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा? कब नहीं होगा? कि इफ ए बिलोंग्स टू ए, राइट, बट ए डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, देन वो हमारा रिलेशन कैसा होगा? नॉट रिफ्लेक्सिव। आई बात समझ में? तो आपको ये बात ध्यान रखनी है और ये बात ध्यान रखनी है कि कब होगा, जब
ये कंडीशन हो, कब नहीं होगा, जब आपकी ये कंडीशन हो। ठीक है बच्चों, तो आपने एक बात यहां पे और नोट की होगी कि सारे मेरे आइडेंटिटी रिलेशन है ना, ऑल आइडेंटिटी रिलेशन, ऑल आइडेंटिटी रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव बट इनवर्स इज नॉट ट्रू। हमने देखा ना कि जो रिलेशन मेरा आइडेंटिटी था वो हमारा रिफ्लेक्सिव भी था, बट बच्चों जो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव था वो आइडेंटिटी हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हम लोग क्या, सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा टाइप आ गया हमारा, फिफ्थ टाइप का रिलेशन है सिमेट्रिक रिलेशन। टाइप फिफ्थ है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सो बच्चों जैसा कि हमारी इसमें नाम में लिखा है सिमेट्रिक रिलेशन, मतलब देयर शुड हैव एन सिमेट्री, उसमें एक सिमेट्री होना चाहिए। कैसा सिमेट्री, वो मैं बात करता हूं। देखिए, अगर बच्चों कोई मेरा a कोमा बी रिलेशन R में है ना, इफ a कोमा बी बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब अगर b कोमा a भी मेरा R रिलेशन में होगा ना, देन दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन। आई नो कुछ समझ नहीं आया होगा कि अगर मेरा उस रिलेशन के अंदर ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है वो a कोमा बी, तो इसका जस्ट मिरर इमेज देखो कि उसका मिरर इमेज भी मेरा उस रिलेशन में है कि नहीं। तो क्या मेरा b कोमा a रिलेशन में है, अगर है तो वो सिमेट्रिक है, अदरवाइज वो सिमेट्रिक नहीं है। तो आपको बस ये याद रखना है, ठीक है, कि इफ a कोमा b बिलोंग्स टू रिलेशन r, देन उसका जस्ट मिरर इमेज दैट इज b कोमा a भी मेरा रिलेशन r में होना चाहिए, तभी वो हमारा सिमेट्रिक है, अदरवाइज दैट इज नॉट ए सिमेट्रिक। ठीक है, सो आई विल राइट कि एनी रिलेशन R on a set A is said to be symmetric if and only if, right? If and only if A, B belongs to R, तो उसका B, A belongs to R भी होना चाहिए, राइट है। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज करते हैं बच्चों हमारा कोई रिलेशन A है 1 2 3 4। अब मैं रिलेशन R लिख रहा हूं क्या कि 1 कोमा 3 1 कोमा 4 3 कोमा 1 2 कोमा 2 4 कोमा 1। तो बताओ क्या ये मेरा रिलेशन है, आइडेंटिटी है क्या, चेक करो आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या है कि अगर ए के एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4, तो मेरा रिलेशन में क्या होना चाहिए 1 कोमा 1 होना चाहिए, 2 कोमा 2 3 कोमा 3 एंड 4 कोमा 4 होना चाहिए। कहीं आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, देयरफॉर दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। अब बच्चों रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। सो रिफ्लेक्सिव में क्या है कि फॉर एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ठीक है, दैट एलिमेंट शुड बिलोंग टू इटसेल्फ, राइट है। सो अगर 1 2 3 4 अगर मेरा एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है, सेट ए में बिलोंग कर रहा है, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास मिनिमम 1 कोमा 3 कोमा 3 4 कोमा 4 ये तो मेरा होना ही चाहिए। इसके अलावा कुछ भी हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, वो मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव ही होगा। तो बताओ क्या मेरा 1 कोमा 1 है, इसमें नहीं है, 2 कोमा 2 भी नहीं है। अगर एक भी नहीं हो ना तो आप बोल दो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। अब हम लोग सिमेट्रिक की बात करते हैं। सो बच्चों सिमेट्रिक का देखिए कि मेरा 1 कोमा 3 इसमें बिलोंग कर रहा है, 1 कोमा 3 बिलोंग्स टू रिलेशन R, तो क्या इसका जस्ट इनवर्स नहीं बोलूंगा, क्या इसका मिरर इमेज, क्या मेरा B कोमा A या फिर 3 कोमा 1 इसमें रिलेशन में है, ठीक है। फिर आप 1 कोमा 4 इसको चेक करो, क्या इसका मिरर दैट इज 4 कोमा 1 मेरा इस रिलेशन में है। अब 3 कोमा 1 तो इसका मिरर क्या है 1 कोमा 3, तो क्या मेरा 1 कोमा 3 इसमें है। अब बच्चों 2 कोमा 2 तो इसका मिरर क्या होगा 2 कोमा 2, तो 2 कोमा 2 भी इसमें है। अगर मेरा 4 कोमा 1 है तो इसका मिरर 1 कोमा 4 है क्या, है। देयरफॉर दिस इज एन सिमेट्रिक रिलेशन। आया समझ
कि कब मेरा सिमेट्रिक होगा और कब मेरा सिमेट्रिक नहीं होगा। तो बच्चों सिमेट्रिक कब होगा कि अगर कोई मेरा a कोमा b रिलेशन R में है तो उसका मिरर दैट इज b कोमा a भी मेरा उस रिलेशन में होना चाहिए। अब कब नहीं होगा कि जब a कोमा b मेरा रिलेशन में R में हो बट उसका मिरर दैट इज b कोमा a डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा कि सपोज वी हैव 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड 1, 3। ठीक है, तो बच्चों बताओ ये क्या आइडेंटिटी है? ये क्या ये मेरा आइडेंटिटी है? नहीं। इसमें एक और ऐड करना पड़ेगा, 3, 3 है ना, सो 4, 4। ठीक है, तो क्या ये आइडेंटिटी है? नहीं, क्योंकि जो मेरा 1 है वो 1 के साथ तो रिलेशन में है बट ये 3 के साथ में भी रिलेशन है, देयरफॉर दिस इज नॉट आइडेंटिटी। क्या ये मेरा रिफ्लेक्सिव है? इज दिस ए रिफ्लेक्सिव? रिफ्लेक्सिव है बच्चों, यस रिफ्लेक्सिव है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मेरा 1 है तो 1, 1 भी इसके अंदर है। अगर मेरा 2 बिलोंग्स टू सेट ए सो 2, 2 बिलोंग्स टू रिलेशन। इफ 3 मेरा इसमें है सो 3 मेरा इसमें भी है। अगर मेरा 4 इसमें है तो 4, 4 इसमें भी है, राइट है, देयरफॉर दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब बच्चों क्या ये मेरा सिमेट्रिक है उसके बारे में बात करते हैं। सो 1, 1 बिलोंग्स टू रिलेशन। क्या इसका मिरर 1, 1 है रिलेशन में? है। 2, 2 इसका मिरर भी होगा, 3, 3 इसका मिरर भी होगा, 4, 4 इसका मिरर भी है, राइट। बट अगर इसको देखो मैं 1, 3 सो गाइज 1, 3 बिलोंग्स टू R2 रिलेशन में है बट 3, 1 इसका मिरर 3, 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। आया समझ कि 1, 3 मेरा इसमें है बट 3, 1 इस रिलेशन में नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। देयरफॉर दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो आपको सिमेट्री के केस में ये वाली बात ध्यान रखनी थी। ठीक है, अब बच्चों आपने यहां से एक बात और सीखी, क्या कि अगर मैं कोई ऐसे बना दूं ना 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। सो ये क्या है? क्या ये मेरा आइडेंटिटी है? यस। क्या ये मेरा रिफ्लेक्सिव है? यस। क्या ये मेरा सिमेट्रिक है? ये सिमेट्रिक भी है, क्योंकि 1, 1 बिलोंग्स टू कर रहा है तो उसका मिरर इमेज 1, 1 भी है। ठीक है ना। देयरफॉर यहां से हम लोगों ने एक बात और नोट कर ली कि जो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है ना वो रिफ्लेक्सिव भी होता है एंड दैट इज ऑल्सो सिमेट्रिक, वो हमारा सिमेट्रिक भी होता है। बट रिलेशन और सिमेट्रिक में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि अगर कोई मेरा रिफ्लेक्सिव होगा तो वो सिमेट्रिक भी होगा, अगर कोई मेरा सिमेट्रिक है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि देखो अगर मैं इस वाले रिलेशन की बात करूं तो ये आपका रिफ्लेक्सिव तो है बट दिस इज नॉट सिमेट्रिक, और यहां ये सिमेट्रिक तो है बट ये मेरा रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है ना। सो ये हमारा 5th टाइप का हो गया सिमेट्रिक रिलेशन। सो एक टाइप का रिलेशन और पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को खत्म करेंगे। सो फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग बाकी के जो रिलेशंस बच जाएंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो गाइस, और नेक्स्ट वीडियो में है ना हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका इसमें और क्लियर हो जाए कि कौन सा मेरा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है। ठीक है ना। सो परेशान मत होना, हम लोग काफी क्वेश्चंस भी करेंगे। तो 6th है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। 6th है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। सो बच्चों ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब है कि कोई भी रिलेशन, एनी रिलेशन आर ऑन ए इज ट्रांजिटिव, ऑन ए इज ट्रांजिटिव इफ a comma b belongs to R, if a comma b belongs to R and b comma c belongs to R, it implies a comma c belongs to R। ठीक है,
फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। आया बात समझ में? कि ऐसा देखिए, जब क्या हो कि जो मेरा रिलेशन दे रखा है ना उसमें ए कोमा बी हो, ठीक है, अब उसी रिलेशन में मेरा बी कोमा सी भी प्रेजेंट हो, तो इसका जो बाहर वाले है ना, बाहर वाला ए और सी, तो उस रिलेशन में मेरा ए कोमा सी भी होना चाहिए, तभी वो मेरा क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज मेरा ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं कि मेरा कोई सेट ए है और ये मेरा रिलेशन है, आपको ये पता करना है कि ये मेरा ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं। तो बच्चों आपको ध्यान क्या रखना है, ये वाली बात कि अगर मेरा ए कोमा बी आर में है और बी कोमा सी मेरा रिलेशन आर में है, तो इन दोनों के बाहर वाला भी मेरा उस रिलेशन में होना चाहिए, तभी वो मेरा ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज मेरा ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब एक बात और सुन लो कि बच्चों अगर ए कोमा बी मेरा रिलेशन में है और बी कोमा सी मेरा रिलेशन में नहीं है, तब भी वो मेरा क्या होगा, ट्रांजिटिव ही होगा। ठीक है ना, कि जब ये कंडीशन, जब ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर मेरे उस रिलेशन में है तभी मैं इसमें आऊंगा। ठीक है ना, अगर ओनली मेरा ये रिलेशन, ये ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन में है और ये नहीं है, तब मैं इसके अंदर नहीं आऊंगा और मैं सिंपली क्या बोल दूंगा, वो ट्रांजिटिव है। और बच्चों ये जो कंडीशन है ना, आपको ईच एंड एवरी ऑर्डर्ड पेयर के लिए चेक करनी पड़ेगी। अगर एक भी ऑर्डर्ड पेयर मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो मेरा ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो आपको इन सब ऑर्डर्ड पेयर में ये बात चेक करनी पड़ेगी। देखते हैं कि देखिए अगर मैं ए कोमा ए की बात करूं, ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, क्लियर है क्या? ए से देखिए, अब ऐसी याद कैसे होगी कि अगर ए कोमा बी मेरा रिलेशन में है तो आपको ये चेक करना है कि क्या मेरा कहीं बी कोमा सी भी उस रिलेशन में है, मतलब बी से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर मेरा उसमें है। ठीक है, तो देखते हैं अगर मेरा ए कोमा ए इस रिलेशन में है तो क्या मेरा ए से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर है इसमें? बहुत सारे है ना, देखिए ए कोमा बी ये है। ठीक है, अब मुझे क्या चेक करना है कि इसका पहला और इसका दूसरा क्या मेरा उस रिलेशन में है। ए कोमा बी मेरा रिलेशन में है ना, है। ठीक है, देयरफॉर यहां से तो मैंने पता लगा लिया कि इसके लिए तो मेरा ट्रांजिटिव है। अब मैं इसके बारे में बात करता हूं कि इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, अब बी से स्टार्ट होने वाला देखना है हमें, क्या बी कोमा ए, ठीक है, बी कोमा ए ये आ गया मेरा। अब मुझे ये देखो कि इन दोनों के लास्ट में ए कोमा ए, तो क्या बच्चों ए कोमा ए इस रिलेशन में है। देयरफॉर इसके लिए भी मेरा वो ट्रांजिटिव वाली कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ऐसे ही आपको ये भी चेक करना पड़ेगा ना कि ए कोमा बी है तो मेरा बी कोमा बी भी है, तो क्या ए कोमा बी है, ए कोमा बी भी है। ठीक है, अब इसके लिए भी देखो कि ए कोमा बी इसके अंदर है, तो उसका नेक्स्ट कहां से बनता है मेरा, बी कोमा सी, है ना। तो क्या मेरा इसका पहला ए और इसका लास्ट सी, तो क्या वो मेरा रिलेशन में है? यस, ए कोमा सी भी मेरा रिलेशन में है। तो बच्चों ये वाली कंडीशन मेरा फुलफिल कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग ए कोमा सी के बारे में बात करते हैं। देखो मैं आपको लिख के दिखा देता हूं ना ताकि आपको बेटर क्लियर हो। ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो अब आपको क्या चेक करना है कि मेरा सी से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन सा है। तो बताओ बच्चों, सी कोमा ए, सी कोमा बी एंड सी कोमा सी, ये तीन मेरे ऑर्डर्ड पेयर है जो सी से स्टार्ट होने वाले। ठीक है, ये भी मेरा बिलोंग कर रहा है, ये भी मेरा आर में और ये भी मेरा आर में है। तो अब आपको क्या चेक करना है कि इसका पहला दैट इज ए और इसका दूसरा दैट इज ए, कि क्या ये मेरा उस रिलेशन में है। और इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या चेक करना है कि इसका पहला और इसका दूसरा ए कोमा बी मेरे रिलेशन में है कि नहीं है। एंड इसके अकॉर्डिंग मुझे चेक करना है कि क्या मेरा ए कोमा सी उस रिलेशन में है कि नहीं है। अब आप सिंपली ये देखो, ए कोमा ए है, यस, ए कोमा बी भी है, ए कोमा सी भी है। ठीक है, ये इसके लिए भी मैंने ट्रांजिटिव वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो ऐसे आपको एक एक सारे एलिमेंट्स का चेक करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे आपको सारे एक एक ऑर्डर्ड पेयर का चेक करना पड़ेगा। बच्चों व्हाट विल यू गेट कि ये मेरा क्या है, एक
ट्रांजिटिव रिलेशन है। दिस इज ए टाइप ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन। अब बच्चों ये आता है कि क्या मैं सबको चेक करूंगा? हाँ बच्चों, सबको चेक करना पड़ेगा, बट आप ये बात सोच, देखो आपने यहां से क्या नोटिस किया है कि अगर मेरा ए कोमा ए है तो ये हमेशा क्या करेगा? ट्रांजिटिव वाली कंडीशन को फुलफिल करेगा। ऐसे ही बी कोमा बी वाला भी मेरा हमेशा ट्रांजिटिव वाली कंडीशन को फुलफिल करेगा। ऐसे ही मेरा सी कोमा सी वाला भी ट्रांजिटिव की कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो आप इनको चेक करना छोड़ सकते हैं, बाकियों को मुझे चेक करना पड़ेगा। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि बच्चों इस बार जो मेरा रिलेशन है ना, मेरा रिलेशन है ए कोमा बी, बी कोमा ए कोमा सी एंड सी कोमा ए। तो मुझे ये बताना है कि क्या ये मेरा ट्रांजिटिव है। सो डियर स्टूडेंट्स देखते हैं। So A comma B is belonging to relation. Is that clear? अब B से स्टार्ट होने वाला मेरा पेयर कौन सा है? ये वाला B comma A आ गया। B comma A। अब मुझे क्या चेक करना है कि क्या इसका पहला और इसका लास्ट क्या, दैट इज A comma A। तो बच्चों अब मुझे ये चेक करना है कि क्या मेरा A comma A भी इस रिलेशन में है। सो हमें इसमें A comma A नहीं दिख रहा है ना, तो देयरफॉर ये क्या नहीं है? दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। तो अगर एक भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा मिल जाए मुझे जिसमें ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही हो, सो दैट विल बी नॉन ट्रांजिटिव। सो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे? ऐसे लिख देंगे कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू R2 एंड बी कोमा ए बिलोंग्स टू R2 बट A comma A does not belong to R2, therefore not transitive। ठीक है, आया समझ? तो हमें ऐसे करना है। अब बच्चों मुझे ये बता दो कि क्या ये मेरा आइडेंटिटी है? क्या ये मेरा रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है? नहीं है, क्योंकि ए बी सी तो मेरा ए कोमा ए होना चाहिए, मेरा बी कोमा बी होना चाहिए, मेरा सी कोमा सी होना चाहिए, वो नहीं है। क्या ये मेरा रिफ्लेक्सिव है? सो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ए कोमा ए नहीं है, बी कोमा बी भी नहीं है और सी कोमा सी भी नहीं है। सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बच्चों क्या ये मेरा सिमेट्रिक है? तो सिमेट्रिक के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि अगर मेरा ए कोमा बी रिलेशन में है, इफ ए कोमा बी इज बिलोंगिंग टू रिलेशन, राइट, एंड उसका मिरर इमेज क्या होगा? बी कोमा ए। तो क्या बी कोमा ए भी मेरा रिलेशन में है। ठीक है, अब अगर बी कोमा ए इसमें है तो इसका इनवर्स, इसका मिरर इमेज दैट इज ए कोमा बी मेरा रिलेशन में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए कोमा सी अगर मेरा रिलेशन के अंदर है, सो उसका मिरर इमेज तो सी कोमा ए भी मेरा रिलेशन में है क्या? है। सो देयरफॉर दिस इज व्हाट? दिस इज सिमेट्रिक। इज दैट क्लियर? अब बच्चों मैं आपको छोटी सी एक रिलेशन और बता देता हूं ताकि मैं आपको कुछ होमवर्क दे पाऊं। सो रिलेशन अब हम लोग को 7th रिलेशन है हमारा कि इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, तो बच्चों हमें इसमें कुछ नहीं पढ़ना कि वो रिलेशन, ए रिलेशन दैट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, कि ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, जो सिमेट्रिक भी है एंड जो ट्रांजिटिव भी है, सो दैट रिलेशन इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बच्चों मुझे अगर ये चेक करना कि कोई रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं, तो मुझे इन सबको चेक करना पड़ेगा। पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव चेक करना पड़ेगा मुझे। अगर वो कोई रिलेशन वो तीनों सेटिस्फाई कर रही है, देन वी विल हैव इक्विवेलेंस रिलेशन। सो गाइज ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन कंप्लीट हो गया है। सो इसके आगे हम लोग जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ,
थैंक यू।